हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग से डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में एक चैप्टर आता है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एक नया सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। एंगल किसे कहते हैं और एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे एंगल के बारे में। एंगल किसे कहते हैं, एंगल का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक ना। एंगल फॉर्मेशन क्या होता है। The movement of a ray, the movement of a ray from its initial position to the final position। कोई भी रे अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव करती है तो वो हमारा क्या बनाती है, एंगल। मेक्स एन एंगल, ये हमारा क्या बना देती है, एंगल बनाती है। मतलब क्या है, कोई एक रे है OA जो इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया OA, ओके। अब इनिशियल पोजीशन से रे हमारा मूव कर गई, आ गई कहां, फाइनल पोजीशन पे। फाइनल पोजीशन पे तो ये हमारा बीच का जो रीजन बना, ये हमारा क्या बना, एंगल। तो आप कह सकते हैं सर रे का तो हमारा इनिशियल पोजीशन ये है, आप ऊपर की ओर मूव कर दिए, नीचे की ओर भी मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या बना देगा, एंगल। ये इसका हो गया इनिशियल पोजीशन, ओके, और ये इसका हो गया फाइनल पोजीशन। तो ये हमारा क्या बना दिया, एंगल। अब देखिए एंगल हमारा कितने टाइप का होता है। हम लोग 8, 9, 10th में एंगल पढ़े होंगे। एक्यूट एंगल हम लोग पढ़े, क्या क्या सा एंगल होंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये सभी एंगल के बारे में पढ़े हैं, ओके। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर के कहां तक होगा, 0 से लेके 90 तक। यहां हमारा एंगल होगा 90 के इक्वल। ऑब्ट्यूस एंगल होगा हमारा 90 से लेके 180 के बीच का, ओके। स्ट्रेट एंगल हमारा होगा इक्वल टू 180 डिग्री। रिफ्लेक्स होगा 180 से लेके 360 तक, और कंप्लीट एंगल होगा कितना, 360 डिग्री का, ओके। ये सब एंगल के बारे में हम लोग अभी तक चर्चा किए हैं और इसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़े हैं, ओके। थोड़ा सा एंगल का दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत हो गया। अब देखिए एंगल किसे कहते हैं, एंगल का टाइप क्या होगा। एंगल किसे कहते हैं हमने पढ़ लिया, कोई भी इनिशियल पोजीशन से कोई भी रे अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो मूव करती है तो हमारा जो रीजन बनता है इससे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल, ओके। इन ट्रिगोनोमेट्री ऐसे तो हम लोग जनरली पढ़े हैं, एंगल हमारा 6 तरीके का होता है, ओके। लेकिन इन ट्रिगोनोमेट्री इससे भी पहले कुछ आ जाता है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल 2 तरीके का सबसे पहले पढ़ेंगे। पॉजिटिव एंगल, कहीं भी एंगल 2 तरीके का होगा अब से, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। 2 तरीके का एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। तो कहिए सर पॉजिटिव एंगल अब क्या आ गया, पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, ओके।
जब कोई रे अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। इफ अ रे मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द final position in anti-clockwise direction is called, या इट्स makes पॉजिटिव एंगल। ये हमारा क्या बना देगा? पॉजिटिव एंगल बना देगा। बट अब इसी तरीके से हमारा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी का जो नीडल है वो हमारा किधर ऐसे मूव करेगा, नीचे से ऊपर की ओर। हम लोग मूव किधर करेंगे? ऊपर की ओर। ओके, तो हमारा ये जो नया पोजीशन मिला, ये इसका हो गया फाइनल पोजीशन, और ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन। ओके, तो ये हमारा कौन सा एंगल बना दिया? पॉजिटिव एंगल। ओके, अब यही चीज हमारा है निगेटिव एंगल। The movement of a ray from its initial position to the final position in clockwise direction is called negative angle। ओके, यानी हमारा यही फिगर आ जाएगा कहां? नीचे की ओर। ये हमारा इस डायरेक्शन में एंगल जो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा? निगेटिव एंगल। क्या बनेगा? निगेटिव एंगल। ओके, कोई दिक्कत? ये इसका हो गया इनिशियल पोजीशन और ये इसका हो गया फाइनल पोजीशन। ओके, यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंगल किसे कहते हैं? जब कोई रे अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव करेगी तो हमारा क्या फॉर्म करेगी? एंगल फॉर्म करेगी। एंगल दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, जिसमें इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव करेगी। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। निगेटिव एंगल होगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रे मूव करेगी तो हमारा क्या फॉर्म करेगी? निगेटिव एंगल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने का क्या क्या सिस्टम है? ठीक ना? अब मान लीजिए हम लोग यहां पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, अब कोई इंडिया के बाहर भी पढ़ाई कर रहा होगा, तो एंगल को कितने तरीके से फॉर्म किया जाता है, मेजर किया जाएगा? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पूरे दुनिया में एंगल को तीन ही तरीके से मेजर किया जाता है। तीन सिस्टम है मेजर करने का। पहला सिस्टम होता है ब्रिटिश सिस्टम। ये एक ऐसा देश है
ऐसा घटिया देश है जो सभी देश पे राज किया है। इसी के लिए ये सब जगह अपना अपना नियम कानून लेके आ चुका है। एक सिस्टम हम लोग सब जगह पढ़ते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, जिसे सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, दूसरा फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस का दिया हुआ है फ्रेंच सिस्टम। तीसरा सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम ये अपना इंडियन है, स्वदेशी है, मोदी जी का स्वदेशी सिस्टम। आर्यभट्ट ने सिस्टम दिया था सर्कुलर सिस्टम। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश सिस्टम के बारे में अच्छे से डिटेल में। ब्रिटिश सिस्टम, एक एक करके दोनों सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में कोई भी एंगल, कोई भी राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। In this system, a right angle is divided into 90 equal parts called degree। इस सिस्टम में किसी भी राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कहिएगा सर 90 डिग्री तो 90 होता ही है, नहीं, ये सिस्टम सर्कुलर ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग पढ़ते आए हैं 90 डिग्री। वो क्या किया गया, एक राइट एंगल लिया गया, उसमें 90 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, प्रत्येक पार्ट को क्या बोलेंगे, डिग्री। एंड 1 डिग्री is divided into 60 equal parts called मिनट, और उसको क्या बोल दिया गया, मिनट। एंड 1 मिनट is divided into 60 equal parts called second। और फिर 1 मिनट को क्या कर दिया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, क्या बोल दिया गया, सेकेंड। इट मीन्स one right angle is equals to 90 degree, 1 degree is equals to 60 minute, 1 minute is equals to 60 second। 1 डैश रहेगा तो मिनट हम लोग यूज करते हैं, इंडिकेशन करते हैं उसका, 1 डैश को मिनट में, और डबल डैश रहता है तो सेकेंड में इंडिकेशन करते हैं। अगर ये पूरा डेफिनेशन ना याद करें तो कम से कम इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री हो गया, 1 डिग्री इट मीन्स 60 मिनट, एंड 1 मिनट इट मीन्स 60 सेकेंड। ओके, अब आते हैं हम लोग फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, in this system a right angle is divided into 100 equal parts। अब देखिए यहां कहिएगा सर राइट एंगल है 90 होना चाहिए, नहीं, वो 90 हमारा सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम में होता है। फ्रेंच सिस्टम में राइट एंगल हमारा 100 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक पार्ट को क्या बोला गया, इज कॉल्ड ग्रेड। एंड 1 ग्रेड, फिर से क्या किया, 1 ग्रेड इज divided into 100 equal parts called minute। and further 1 minute is
divided into 100 equal parts called second. 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड. अब इसमें क्या किया गया, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, यानी कि वन राइट एंगल यहां क्या होगा, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड. जी से इंडिकेट करेंगे. वन ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड. अब देखिए यहां मिनट जो है 100 सेकेंड के भी बराबर होता है. ओके, अब देखिए सेम चीज आ गया, यहां भी मिनट सेकेंड है, यहां भी मिनट सेकेंड है. क्या दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? नोट में लिख लीजिए. 1 मिनट इन ब्रिटिश नॉट इक्वल टू 1 मिनट इन फ्रेंच. क्यों? क्योंकि यहां 90 60 से डिवाइड किए हैं, यहां सब 100 से डिवाइड किए हैं. और 1 सेकेंड इन ब्रिटिश नॉट इक्वल टू 1 सेकेंड इन फ्रेंच. ओके, कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए. फ्रेंच सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम हमने अच्छे से डिटेल से इसका डिस्कस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. फ्रेंच सिस्टम किसे कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम किसे कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम में एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होगा. बट इन फ्रेंच सिस्टम 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड. 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड. नोट में इतना ही सिर्फ याद रखेंगे. 1 मिनट ब्रिटिश में 1 मिनट फ्रेंच के इक्वल नहीं होगा. 1 सेकेंड ब्रिटिश में 1 सेकेंड हमारा जो है सो फ्रेंच में इक्वल नहीं होगा. ये दोनों तो विदेशी सिस्टम है जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं बचपन से. ब्रिटिश सिस्टम डिग्री 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 करते आए हैं. अब हम लोग कुछ स्वदेशी काम भी करते हैं. सर्कुलर सिस्टम. पूरा दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ भारत का ही पीछे करते रहता है, भारत के पीछे लगा हुआ रहता है. पूरे दुनिया में जाइए अभी कहीं भी तो सिर्फ सब लगा हुआ है किसके पीछे? मोदी जी के पीछे. मोदी जी के पीछे इट मींस इंडिया के पीछे लगा हुआ है. यही चीज सब दिन से होते आया है और वही चीज है सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम नाम से क्लियर है. सर्कुलर इट मींस सर्किल से बना होगा. इन अ सर्कल, इन अ सर्कल एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस. एन आर्क, एक आर्क जिसका लेंथ उसके रेडियस के इक्वल होगा, मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल एट द सेंटर, एट द सेंटर इज 1 रेडियन. लीजिए भाई, नया चीज दे दिया ये. उस सब से अलग ब्रिटिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम अलग है. फ्रेंच सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम अलग है. कैसे अलग है? ये क्या कर दिया, एक सर्किल ले लिया. इंडिया है ना, अच्छा अच्छा दिमाग लगाता है. सर्कुलर सिस्टम जिसका रेडियस हो आर हो गया, एक आर्क ले लिए ए बी जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है. तो इस आर्क के सेकेंड एंड को भी अगर सेंटर से मिलाएंगे तो एक एंगल बनेगा. ये एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा. अब देखिए ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस, ए बी भी रेडियस के बराबर, तो एंगल बन गया कितना? 1 रेडियन. 1 रेडियन को 1 टू दी पावर c से इंडिकेट करते हैं. 1 रेडियन को किससे इंडिकेट करते हैं? 1 टू दी पावर c से. सिर्फ इतना ही है. सर्कुलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यही है, 1 रेडियन.
अब क्या किया, सभी सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, दोनों अपना अपना सिस्टम को इस सिस्टम से मिलाने की कोशिश करने लगे। कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों ये लेके आए? तो अब इससे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, सर्कुलर सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम का रिलेशनशिप क्या होगा। ओके, सर्कुलर सिस्टम फ्रेंच सिस्टम का रिलेशनशिप क्या होगा। एक रिलेशनशिप आता है, ये हम आपको बता देते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजर ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर। ओके, इसमें क्या होता है, डिग्री बाई 90 इज इक्वल्स टू ग्रेड बाई 100 इज इक्वल्स टू रेडियन टू सी, रेडियन को सी से इंडिकेट करते हैं, बाई पाई। ये हमारा इक्वल होगा। ओके, कोई दिक्कत? इसी सिस्टम को, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको प्रूफ करेंगे। ओके, रेडियन मेजर, ग्रेड मेजर और डिग्री मेजर, इस तीनों मेजरमेंट का हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ इसका क्या होगा, कैसे ये रिलेशनशिप आता है, ठीक ना, कैसे ये सिस्टम हमारा आएगा। ओके, अगर इसका ऊपर से 2 हटा लें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, डिग्री बाय 180, ग्रेड बाय 200 और सी बाय पाई। ओके, कोई दिक्कत? डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर, सिस्टम मेजर। इसी में अब एक थ्योरम आता है। क्या थ्योरम आएगा? रिलेशनशिप हमारा रेडियन और डिग्री का कैसे ये चीज आया है, इसके लिए एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। प्रूव दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन हमारा कौन सा एंगल है? कांस्टेंट एंगल। कैसे? एक सर्किल में रेडियन पहले बना लेते हैं। ये सेंटर हो गया C, रेडियस हो गया A, R के बराबर, एक आर्क B ले लिए जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है, तीनों रेडियस हो गया। एंगल कितना बनाएगा? 1 रेडियन के बराबर। गिवन क्या होगा? इन अ सर्कल ऑफ सेंटर O कर लीजिए, अच्छा रहेगा, एंड रेडियस R एन आर्क AB, एक आर्क ले लिए कितना? AB, हुज लेंथ इज R, जिसका लेंथ कितना है? R, मेक्स एन एंगल AOB is equals to 1 radian at the center. To prove that radian is a constant angle, रेडियन हमारा कौन सा एंगल होगा? कांस्टेंट एंगल होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? प्रोड्यूस AO अप टू C, AO को C तक बढ़ा दिए, जो C कहां टर्मिनेट हो गया? सर्कल पे। प्रोड्यूस AO अप टू C, AO को प्रोड्यूस कर दिए C तक। अब देखिए दो एंगल बना, एक एंगल बना एंगल AOB और एक एंगल बन रहा है एंगल AOC। AOC कितना होगा? 180 के बराबर। एक आर्क हो गया AB और एक आर्क हो गया ABC। ओके, ABC हम लोग पढ़े हैं प्रूफ
जानते हैं, we know that the ratio between two arcs and their corresponding angles are equal। किसी भी सर्किल में कोई भी दो आर्क और उसके करॉस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो आपको क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि यहां हमारा दो आर्क बन रहा है, एक आर्क बन रहा है AB और एक आर्क बन रहा है ABC, AB और ABC, एक एंगल बन गया एंगल AOB, देयरफॉर एंगल AOB बाई एंगल AOC is equals to AB by ABC आर्क। एंगल AOB कितना है 1 रेडियन, AOC कितना होगा 180 डिग्री, AB कितना रेडियस के बराबर, इट मींस R। ABC कितना होगा, ABC हमारा क्या है सेमी सरकमफेरेंस, ये क्या है सेमी सरकमफेरेंस। तो सेमी सरकमफेरेंस का क्या होता है पाई R। ओके, R कैंसिल। देखिए 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। बहुत ही यूजफुल रिलेशनशिप है हमारा, ये बहुत जरूरत पड़ेगा आपको। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, इसी से रिलेशनशिप हमारा बनता है। इसी को अगर कन्वर्ट करें, देखिए 180 डिग्री भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारा प्रूफ करना था रेडियन कौन सा एंगल है, कांस्टेंट एंगल। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। तो 1 रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। ओके, 1 रेडियन इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया कांस्टेंट एंगल। अब अगर कहे 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई है, इसका सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू इसको 180 डिग्री बाई पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। इट मींस इसको सॉल्व करके देखिएगा 57 डिग्री 16 मिनट। याद रखने का चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगा। 57 डिग्री 16 मिनट कैसे आएगा ये भी हम बता देते हैं। 180 डिग्री डिवाइड कीजिए, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 22/7। ओके, 11 9 90 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 6 जा 9 7 जा 63, 0 बाई 11 डिवाइड कीजिए तो ये कितना होगा 11 5 जा 55, 11 7 जा ओके, तो कितना बचेगा डिवाइड ही कर दीजिए। 11 5 जा 55, कितना बच गया 8 0 7 जा 77 बचा 3, इसको लिखेंगे 57 is to 3/11 डिग्री। ये हो गया 57 डिग्री, यहाँ 3/11 है, इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। यानी कि 180, अब 180 में 11 से डिवाइड कीजिए, 1 जा 11 7 0 6 जा 66 बचा 4, तो हम लोग डायरेक्ट 16 मिनट लिख सकते हैं। 57 डिग्री 16 मिनट। अगर सेकेंड में भी बदलना है तो 4 × 60 फिर करेंगे हमारा, तब हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। ये हमारा हो गया 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना 57 डिग्री 16 मिनट। ओके, ये तो था हमारा रेडियन कांस्टेंट एंगल होता है, रेडियन का क्या वैल्यू होता है ये सब। ओके, एक रिलेशनशिप और आता है, इसको साफ कर देता हूं। एक रिलेशनशिप और आता है, किसी भी सर्कल में कोई एंगल दिया हुआ है,
आर्क भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, उसका रिलेशन क्या हो? इन अ सर्कल, थ्योरम नंबर 2, prove that theta equals to L by R, where theta is an angle at the center, L equals to, L is length of arc, R is radius of a सर्कल। देखिए एक सर्किल है जिसमें एक एंगल हमारा बन रहा है, एंगल AOB, ये एंगल बना देते हैं थीटा, रेडियस R हो गया, लेंथ L हो गया, लेंथ हमारा क्या हो गया? L हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू L बाई R, थीटा इक्वल्स टू L बाई R, इसको हम लोग को प्रूव करना है, ठीक ना? गिवन in a circle of center O and radius R, an angle या an arc AB equals to L makes an angle AOB equals to theta at the center. To prove that theta equals to L by R, यहां भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एन एंगल AOC, एक नया एंगल बना लेते हैं, एंगल AOC इक्वल्स टू 1 रेडियन। जैसे ही ये 1 रेडियन बनेगा, AC कितना हो जाएगा? रेडियस के बराबर। AC कितना हो जाएगा? रेडियस के बराबर। OC भी हमारा रेडियस हो जाएगा। प्रूफ में अब आते हैं। प्रूफ, we know that the ratio between, अभी जस्ट बताए हैं, the ratio between two arcs and their corresponding angles are equal। यहां दो एंगल बन रहा है, क्या क्या? एंगल AOB और एक एंगल बना एंगल AOC। AOB का आर्क क्या है? ACB, और AOC का आर्क क्या है? AC। एंगल AOB हमारा क्या होगा? एंगल AOB थीटा, AOC क्या है? 1 रेडियन, ACB कितना? L के बराबर, AC कितना? R के बराबर। इट मींस थीटा इक्वल्स टू L बाई R। लेकिन ये 1 तब होगा जब 1 रेडियन में होगा, यानी डिग्री भी रेडियन में होगा तब हमारा हटेगा। हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। वेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा हमारा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ओके, आज हमने पढ़ा क्या क्या? एंगल का टाइप्स में, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसके बाद तीनों सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम का रिलेशनशिप, और एक ये थीटा इक्वल्स टू L बाई R। अब इसी रिलेशनशिप से और इसी चीज से अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज 4.1 केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आज ये थ्योरेटिकल पार्ट था, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट आज हम खत्म कर रहे हैं। कल जो है सो हम इसको
अगले दिन अगले अगले वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सरसाइज 4.1 केसी सिन्हा का पहले सॉल्यूशन करेंगे, तब अरिहंत वगैरह का हम लोग अगले दिन उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ओके, एनी डाउट्स? जय हिंद।